आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हों या फिर खेल जगत की ताज़ा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आज देश भर में गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु अपने गुरुजनों का पूजन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। ये दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और गुरु के प्रति सम्मान, कृतज्ञता, ज्ञान के महत्व का संदेश देता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संत शिरोमणि सद्गुरु श्री रविदास जी की 650वीं जयंती का भव्य शुभारंभ आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्मस्थली से किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्रीगण और संत महात्मा शामिल होंगे। इस दौरान जनसभा, दीपोत्सव और 131 पवित्र कलशों के माध्यम से संत रविदास की समता और सामाजिक समरसता के संदेश को देश भर में पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय परिसर में करीब 34.84 करोड़ रुपए की लागत से बना अत्याधुनिक गीता भवन आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लोकार्पित किया जाएगा। इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयोजनों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। लोकार्पण के साथ यहां राज्य स्तरीय महर्षि सांदीपन गुरु पर्व समारोह का आयोजन भी होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसमें संगठनात्मक बदलाव, पार्टी के कामकाज की समीक्षा, मानसून सत्र की रणनीति और प्रदेश सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान शुरू किया है। इसके तहत जयपुर सहित सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए हर दिन का आखिरी पीरियड केवल पठन गतिविधियों के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह अभियान आज से शुरू होकर अगले वर्ष 16 जनवरी तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत, भाषा ज्ञान और समझने की क्षमता को बढ़ाना है। झारखंड में कम बारिश के कारण खरीफ फसलों और किसानों की स्थिति को लेकर कृषि विभाग सक्रिय हो गया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की आज कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। बैठक में मानसून की स्थिति, खरीफ फसलों की प्रगति और कम बारिश से प्रभावित किसानों को राहत देने की कार्य योजना पर चर्चा होगी। कृषि निदेशालय ने बैठक की तैयारियां शुरू कर दी हैं और संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विभागीय योजना की समीक्षा की जा रही है। मुंबई में पांजरापुर मुंबई 3 पंपिंग स्टेशन की मरम्मत और पुराने हाई टेंशन कंट्रोल पैनल बदलने के कारण आज यानी 29 जुलाई तक कई इलाकों में पानी की सप्लाई करीब 15% कम रह सकती है। काम के चलते पंपिंग स्टेशन को लगभग 20 घंटे के लिए बंद रखा गया है। बीएमसी ने लोगों से पानी का सीमित और सावधानी से इस्तेमाल करने की अपील की है। हालांकि शहर के 7 जलाशयों में पानी का स्तर बेहतर है और फिलहाल करीब 88.40% जल भंडार उपलब्ध है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ समेत कई शहरों में आज से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। ट्रक, डीसीएम, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य बड़े वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि ये व्यवस्था लखनऊ के लिए लागू नहीं की गई है। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए ये कदम उठाया है। चीफ इंस्ट्रक्टर पद की लिखित परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचार मुक्त कराने के लिए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नकल और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। आज बिहार के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। भभुआ, बक्सर, गया, जमुई, रोहतास और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में 22 जिलों में मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। नमी वाली हवा के कारण उमस बनी रहेगी और अगले 3 दिनों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है।
साल 1911 में आज के दिन मोहन बगान ने पहली बार IF शील्ड जीती। साल 1949 में आज के दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ। साल 1957 में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का गठन किया। साल 1980 में आज के दिन मॉस्को ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। साल 1983 में आज के दिन पहले चालक रहित विमान का परीक्षण किया गया। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। आज के समय में थायराइड की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है। हमारी बदलती जीवन शैली, तनाव, गलत खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कई लोग थायराइड असंतुलन का सामना कर रहे हैं। थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा स्तर, वजन और कई जरूरी शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। इसलिए थायराइड को नियंत्रित रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है। नियमित फिटनेस, सही खान पान और सकारात्मक आदतें शरीर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकती हैं। अगर आप थायराइड की समस्या से परेशान हैं तो अपनी दिनचर्या में कुछ आसान बदलाव करके सेहत में सुधार ला सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ असरदार फिटनेस टिप्स जो थायराइड को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकते हैं। रोजाना वॉक, योग या हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। शरीर को एक्टिव रखने के लिए नियमित फिटनेस रूटीन बनाएं। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करें। हेल्दी डाइट लें और जंक फूड से दूरी बनाएं। पानी पर्याप्त पिएं और समय समय पर जांच करवाते रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।